नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अस्पताल निर्देशक पद में डॉक्टर जामुन सिंह नियुक्त कियाल गेल, मुख्य प्रशंसा। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के निर्देशक पद में डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह के नियुक्त कियाल गेल अछि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अंतर्गत रहल एहि अस्पताल में हिनका निर्देशक रूप में नियुक्त कियाल गेलै। विगत 10 वर्ष से एहि अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिंह के मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय निर्देशक में नियुक्त केलक अछि। ऐसे पहिने निर्देशक रहल डॉक्टर राम नरेश पंडित के सरुआ भेलाक बाद 1.5 महीना से उक्त पद खाली रहल छल। रौतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी के सक्रियता में 1 महीना भीतर 9 से सवारी साधन धनी के कार्यवाही क 8 लाख से अधिक रुपया राजस्व संकलन कियाल गेल अछि। गत भादो 1 गते से मसांत भीतर जिला भर में नियम विपरीत चलल 9 से 12 टा सवारी धनी के कार्यवाही करैत कुल 8,43,500 रुपया राजस्व संकलन कियाल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख इंस्पेक्टर गोविंद अधिकारी जानकारी देलनि। कार्यवाही में पड़ल सवारी साधन मध्य सबसे बेसी ट्रक के संख्या 255 रहल है। ट्रैफिक प्रहरी उपलब्ध करेने तथ्यांक में कार्यवाही में पड़ल सवारी साधन में दोसर स्थान में मोटरसाइकिल 232 टा रहल है। अहिना 155 टा कार, जीप, भ्यान, 67 टा बस आ 76 टा ट्रैक्टर तहिना 146 टा टेम्पो रहल अछि। जिला ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख इंस्पेक्टर अधिकारी के अनुसार वह अवधि में जिला के विभिन्न स्थान में भेल 45 टा सवारी दुर्घटना में पड़ कऽ 2 गोटे पुरुष की मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में 46 गोटे पुरुष, 15 गोटे महिला आ 10 गोटे धिया पुता घायल सेहो रहल छनि। जिला में सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कर पूर्व पश्चिम राजमार्ग संग जोड़ल गेल रौतहट के चंद्रपुर, बागमती, डुमरिया, गौर, गरुड़ा, बमनहर, मौलापुर, विजयपुर लगायत ग्रामीण भेग धरि ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कियाल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। मध्य प्रदेश सभा के अर्थ तथा योजना समिति के सभापति में जनमत के प्रदेश सांसद अनिता कुमारी शाह निर्वाचित भेल छनि। ओ सभापति पद में निर्विरोध निर्वाचित भेल। प्रदेश सभा सचिवालय द्वारा घोषणा कियाल गेलै। ऐसा पहिने एहि समिति के सभापति में जनमत के ही प्रदेश सांसद सतीश कुमार सिंह रहल छलैथ। ओ जेठ 25 गते मुख्यमंत्री बनलाक बाद अर्थ तथा योजना समिति के सभापति पद रिक्त रहल छल। प्रदेश सभा असोज 2 गते ई समिति के सभापति पद के लेल निर्वाचन तालिका सार्वजनिक केने छल। अवैध रूप में भारत दिस ल जाय रहल गाय गोरु के प्रहरी नियंत्रण में लैत एहि आरोप में 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। हिनका सबके पशु सहित प्रहरी नियंत्रण में लेने पशुधनी फरार रहल त जिला के स्नात नगर पालिका 1 स्थित लाल बकैया नदी के बांध से प्रहरी के गश्ती टोली यमुना माई 3 मलहिनिया रहनिहार मोहम्मद गुफरान ओहिद अंसारी आ मोहम्मद शमशाद के गाय गोरु आ बाछा सहित नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी देलिन। ओ सब गोटे अवैध रूप में 2 टा गोरु, 4 टा गाय आ 3 टा बाछा भारत देश ल जाय लागल अवस्था में प्रहरी लाल बकैया नदी के बांध से नियंत्रण में लेने छल। नियंत्रण में लेल गेल 3 गोटे के कार्यवाही के लेल गौर भंसार कार्यालय बुझायल गेल। डीएसपी गिरी जानकारी देलिन। प्रहरी के देखने बाद पशुधनी ओतऽ से फरार भेल छल तऽ हिनकर खोजी कार्य समेत भऽ रहल। डीएसपी गिरी जानकारी करौने छनि। खुला सीमा के फायदा उठबैत भारत दिस गाय गोरु ल जाय नहीं देब कड़ा निगरानी समेत भऽ रहल हिनकर कहब छल। वीरगंज भंसार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के भादो धरि 25 अरब 40 करोड़ 31,43,000 राजस्व संकलन केलक अछि। भंसार विभाग भादो धरि 35 अरब 57 करोड़ 27,56,000 राजस्व संकलन के लक्ष्य निर्धारण केने में 71% लक्ष्य हासिल कियाल गेल कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक दीपक लामेछाने गत वर्ष के वह अवधि के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष में करीब 1 अरब राजस्व बढ़ल जानकारी देलनि। गत आर्थिक वर्ष के भादो धरि 35 अरब 44,42,000 राजस्व संकलन कर लक्ष्य लेल गेल में 70% अर्थात 24 अरब
57,92,हजार जतिक राजस्व संकलन कयल गेल छल। प्रशासक लामेछाने के अनुसार एहि अवधि में कार्यालय से सबसे बेसी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भेल जानकारी देलनि। विगत के वर्ष में वीरगंज भन्सार कार्यालय होइत पेट्रोलियम पदार्थ के सवारी साधन अधिक आयात भेल में एहि बेर विद्युतीय सवारी के संख्या बढ़ल हिनकर कहब अछि। कार्यालय के अनुसार गत आर्थिक वर्ष के साउन में 18 अरब 70 करोड़ 40 लाख राजस्व संकलन के लक्ष्य लेल गेल में 13 अरब 23 करोड़ 98 लाख राजस्व संकलन कयल गेल छल। संयुक्त राष्ट्र संघ के 79 महासभा में भाग लेब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत अमेरिका प्रस्थान केने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीतल रात न्यूयॉर्क पहुंचल छन्। प्रधानमंत्री ओली के जोन एफ केनेडी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में राष्ट्र संघ के लेल स्थानीय नियोग प्रमुख लोक बहादुर थापा, अमेरिका के लेल कार्यवाहक राजदूत कुमार खरे लगायत स्वागत केने छलनि। प्रधानमंत्री ओली काल्हिखन समिट ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन के असोज 10 में महासभा के संबोधन कर कार्यक्रम रहल अछि। अहिना ओ महासभा में सहभागी विभिन्न देश के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विकास साझेदार सब संग साइडलाइन वार्ता करबाक कार्यक्रम समेत रहल अछि। न्यूयॉर्क में ओली आ भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी बीच सेहो त्रिपक्षीय भेंट वार्ता भेल जनाओल गेल अछि। दुनू प्रधानमंत्री बीच भेंट वार्ता के लेल एहिसँ पहिने नेपाली पक्ष विभिन्न तह सँ पहल करैत आयल छल। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संसद में विपक्षी सबके कमजोर कर विभिन्न षड्यंत्र भऽ रहल जिक्र केलनि। शहीद प्रतिष्ठान नेपाल के 15 वार्षिक साधारण सभा के संग दिन काठमांडू में संबोधन करते प्रचंड संख्या के हिसाब से कखनो संसद में विपक्षी सबके कमजोर पार षड्यंत्र भऽ रहल जिक्र केलनि। सांसदीय चुनाव लड़ब बाद संख्या के हिसाब से कभी कम आ कभी बेसी हेनाई स्वाभाविक रहल उल्लेख करैत ओ राजनीतिक विचार तथा एजेंडा के हिसाब से एखनो माओवादी सबसे बेसी मजबूत आ शक्ति भेल जिक्र केलनि। पिछला समय महान जनयुद्ध के हिंसात्मक क्रियाकलाप के रूप में तथ्यहीन उल्लेख करैत ओ ई शब्द फिरता नहीं लेल गेल धरि प्रतिरोध जारी राखब स्पष्ट सेहो केलनि। ओ जनयुद्ध से प्राप्त उपलब्धि आ भोग पड़ल चुनौती सब माओवादी के साझा उपलब्धि आ चुनौती रहला से माओवादी घटक सबके मिलब विकल्प नहीं रहल जिक्र केलनि। बेर बेर शहीद घोषणा केलो पर राजपथ में प्रकाशित नहीं भेल कारण जनयुद्ध के शहीद राष्ट्रीय शहीद के मान्यता पाब नहीं सकला से पिछला बेर अपने प्रधानमंत्री भेल समय पुरान निर्णय सबके खोज कर शहीद के नामावली राजपत्र में प्रकाशित करैने ओ जिक्र केलनि। कुरा पनि गरेन, त्यो पनि हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वकै कुरा हो। यदि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार हुँदैन थियो भने जनयुद्धका हजारौं शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको सम्मान या जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस र विदाको कुरा कल्पना पनि सम्भव थिएन। र 18 महिनादेखिको लगातार प्रयासले अन्तिममा तपाईहरुले देख्नुभयो बालुवाटारमा मेरो अन्तिम बैठक नै त्यही थियो। सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने कार्यदल मैले नै प्रस्तावित गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याइएको छ र अहिले प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट त्यो पारित भएर राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम पनि भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा त संख्यामा हामी कमजोरै छौं, यो त दुनियाँले बुझेकै कुरा हो। तर हाम्रो विरासतको कारणले, हाम्रा मुद्दाको कारणले, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानमा हाम्रो बारेमा गरिएको व्यवस्थाका कारणले हामी कमजोर छैनौं। हामी कमजोर छौं भनेर हीन भावना लिनु पनि सही हुँदैन। सदनमा तपाई हामी हेर्यौं भने चाहे संवैधानिक परिषदमा विपक्षीहरूलाई कमजोर पार्न गरिएका चालबाजीहरू हुन्, हामीले असफल बनाएका छौं। हत्या हिंसा भनेर संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्म भावना विपरीत, विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत हामी सदन अवरोधको स्थितिमा छौं र हामी जबरजस्त त्यहाँबाट चाहिँ हामीले आक्रमण गरिरहेका छौं। हामी छोड्दैनौं।
किनकि संविधान उल्लङ्घन गर्ने, शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छैन। हामीले यो कुरा प्रतिनिधि सभामा पनि जबरजस्त विषय उठाएका छौँ। अरू साथीहरू जो प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्न उहाँहरूले सडकबाट उठाइदिन पर्यो। माओवादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित, शहीदहरूसँग सम्बन्धित, बेपत्ता योद्धासँग सम्बन्धित, घाइते अपाङ्गसँग सम्बन्धित त्यसका सहभागी सहयात्रीहरू और डीआरसी निर्णय लगावक कार्यदल बनल आ कार्यदल जुटेने सहमति के आधार में डीआरसी कानून बनला से अब अपने सबके ध्यान आयोग बनाव दिस केंद्रित रहल जिक्र कैलन। आयोग बनाव आ आयोग में सही नेतृत्व आइनक शांति प्रक्रिया के बाकी काज निर्णय केने बादे सही तथा बेपत्ता सबके राष्ट्रीय सम्मान आ परिवार के परिपूर्ण के बाट खुलत जिक्र कैलन। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल दिगो विकास हासिल कर पूर्वाधार विकास, औद्योगिकरण आ सहजीकरण की तीव्रता देव परत जिक्र कैलन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय अर्थशास्त्र विभाग सैंदिन काठमांडू में आयोजना केने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सम्मेलन समुद्घाटन करते पौडेल सन 2030 धरि दिगो विकास के लक्ष्य सब हासिल करबाक साथे न्यून मध्यम आय रहल देश में पहुँच पर आ सन 2043 धरि मध्य आय रहल देश धरि पुग राष्ट्रीय आकांक्षा रहल कहत एहि के लेल पूर्वाधार विकास, औद्योगिकरण आ शहरीकरण के तीव्रता देव परत जिक्र कैलन। विगत में भेल त्रुटि सबके सच्यावैत आर्थिक प्रगति आ पर्यावरण संरक्षण के संतुलित रूप में आगा बढ़ाव हिनकर कहवैछ। अहिना ओ देश के विकास मॉडल वातावरणीय अनुकूलता, दिगोपना, समानता के प्राथमिकता देव पर जोड़ दिलन। उप प्रधानमंत्री पौडेल नेपाल विभिन्न नीति कार्यक्रम आ पहल सब मार्फत वातावरणीय आ जलवायु चुनौती सबके सामना कर महत्वपूर्ण कदम सब उठेने संगे एके अन्य प्रभावकारी बनावत जरूरी रहल जिक्र सेहो कैलन। वित्तीय संस्था सबके नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार, जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्र में लगानी कर प्रोत्साहित कर हिनकर कहवैछ। दिगोपन र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यावश्यक र अपरिहार्य भइसकेको छ भन्ने सच्चाइलाई गहिरोसँग महसुस गर्नुपर्छ। म हाम्रो अगाडि रहेका चुनौतीहरू प्रति पनि पूर्ण रूपमा सचेत छु र समाधान सम्भव छ भन्ने कुरामा आशावादी छु। नेपालले निजी कार्यक्रम र पहलहरू मार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू उठाएको छ र त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकूलतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको छ। अब हामीले हरित विकासलाई प्रोत्साहित गर्न, ऊर्जा क्षमता दक्षता वृद्धि गर्न, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन पनि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर ऐना ओ इको पर्यटन, पदयात्रा आ संरक्षण क्षेत्र रोजगार सृजना कर राजस्व में योगदान देव भविष्य के पुस्ता सबके लेल वातावरण के संरक्षण कर उल्लेख कैलन। जैविक खेती, कृषि वन आ दिगो भूमि के प्रयोग जहन अभ्यास सब जैविक विविधता के सुरक्षित करते कृषि उत्पादनशीलता बढ़ाव मदद करत हिनकर विश्वास से हो रहल अछि। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल सहकारी ठगी में संलग्न कंपनी के साझेदार के हैसियत से रवि लामेछाने से हो सहकारी ठग रहल जिक्र कैलन। प्रेस चौतारी दांत सैंदिन घोराही में आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करते महासचिव पोखरेल गोरखा मीडिया के साझेदार रहला से ई केने सहकारी ठगी के घटना से लामेछाने वचन नहीं मिलत जिक्र से हो कैलन। गोरखा मीडिया प्रणाली में रवि बिना लगानी 15% शेयर लेने स्वीकार केनाई भ्रष्टाचार रहल ओ दावी कैलन। लगानी बिना शेयर धनी बन पावन नेपाल के कानून परिकल्पना नहीं केने हिनकर दावी से होइछ। बिना लगानी साझेदारी प्राप्त केनाई बाद अनैतिक रहल हिनकर कहब सल। सहकारी के सदस्य नहीं रहल गोरखा मीडिया प्रणाली में सहकारी के पैसा लक लामेछाने अनुचित काज केने ओ दावी से हो कैलन। अहिना ओ माओवादी केंद्र आ पार्टी अध्यक्ष प्रचंड संसद में असंसदीय आ अमर्यादित गतिविधि देखेने आरोप से हो लगौलेन।
नया सरकार गठन के 100 दिन पूरा नहीं हुए तो सरकार के सदन में विभिन्न बहानाबाजी करत आलोचना कर संसद अवरुद्ध करबाक काज असंसदीय आ अमर्यादित रहल महासचिव पोखरेल जिक्र केलैन। दुटा बड़का पार्टी कांग्रेस आ एमाले के बीच में अंतर विरोध पैदा करत सत्ता में रहल माओवादी सोच देश में अस्थिरता के मूल कारण रहल कहत आप देश के ऐसा छुटकारा भेटल ओ जिक्र केलैन। अर्थात् त्यो चाहिँ जसले जिम्मा लिएको छ उसले चाहिँ बिजनेस प्लान ठिक ढङ्गले गरे देखियो कि देखेन भन्दा पनि त्यहाँ पनि देखियो। त्यस अर्थ पनि यो विषय अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने ठाउँमा चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने मैले क्लिन चिट प्राप्त गरेँ भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको प्रचारबाजी एउटा राजनीतिक दलका तर्फबाट भइरहेको छ त्यो चाहिँ सर्वथा अनुचित र चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने सङ्गठित शक्तिद्वारा चाहिँ अपराधलाई छोप्ने प्रयत्न गरेको बुझ्नुपर्दछ भन्ने म लाग्दछ। यद्यपि अब राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायले कसको कति दोषी हो को कति जिम्मेवार हो भन्ने कुरा त अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा यो बहुचर्चित विषयका सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोही पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट मुक्त भएर चाहिँ मैले क्लिन चिट प्राप्त गरेँ मतलब अहिले भन्दै हिँड्ने खालको कुरा चाहिँ उचित होइन। उनका समयमा नेकपा एमालेका उनी झन्डै पाउने 500 कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मारिए। नेकपा एमाले त्यसलाई चाहिँ जनयुद्ध भनेर चाहिँ भन्न सक्छै सक्दैन। अनि त्यो माओवादी नेतृत्वले यति किन त हिर्का राख्नु भन्नु थियो त ल अरूले जनयुद्धकै नाममा चाहिँ सत्र सङ्घर्ष थालेर गर्नुभयो त त्यसर्थ महरका लागि त्यो जनयुद्ध उहाँको आन्दोलनका लागि विशेष कुरा होला। तर त्यही कुरा अन्य राजनीतिक दलहरूका लागि जसका विरुद्ध उहाँले त्यो हतियारको प्रयोग गर्नुभयो उनीहरूका लागि त्यो चाहिँ जनयुद्ध हुन सक्छै सक्दैन। भन्दाखेरि यति राजनीतिक एउटा नौस्त ख्याल गर्नु पर्यो त अरूले जसका विरुद्ध हतियार प्रयोग गरेको छ उसले पनि जनयुद्ध भनिदिनुपर्छ भन्ने खास आग्रह माओवादीको आग्रह चाहिँ उचित होइन र यो स्वीकार्य पनि होइन हो। शान्ति संयुक्ता उनका लागि अपरिहार्य भयो। त्यस अर्थमा 7 राजनीतिक दलले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ 12 बुँदे सहमतिका माध्यमबाट पोखरेल आगामी निर्वाचन में असगर चुनावी प्रतिस्पर्धा में जाय निर्णय से माओवादी में त्रास सृजना भेल कहत जनता के मन जीतकर संसद में आ सरकार में आव माओवादी केंद्र के सुझाव सेहो दिलन। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।